हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की जिंदगी का सफर। यह वो शख्स हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया, आप सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को मक्का शहर में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। आप अनाथ पैदा हुए क्योंकि आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे। बचपन में ही वालिदा का भी साया उठ गया और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चाचा अबू तालिब ने परवरिश की। जवान हुए तो लोग आपको अस्सादिक और अल अमीन कहकर पुकारते थे, यानी सच्चे और ईमानदार। आप हमेशा सच बोलते, किसी का हक नहीं मारते और दूसरों की मदद करते। 40 साल की उम्र में जब आप गार ए हिरा में इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ने आप पर पहली वही उतारी। फरिश्ता जिब्राइल आए और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहीं से नबूवत का आगाज हुआ। आपने लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन मक्का के लोग बुत परस्ती छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने आपको बहुत तकलीफें दी, पत्थर मारे, ताना मारे, लेकिन आपने सब्र किया। जब मक्का वालों ने जुल्म बढ़ा दिया तो अल्लाह के हुक्म से आप मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। वहां लोगों ने आपको खुले दिल से कबूल किया। वहीं पहली मस्जिद बनी और वहीं इस्लाम फैला। मदीना में आपने इंसाफ और भाईचारे का नजरिया पेश किया। गरीबों, यतीमों और मजलूमों के हक की बातें की। आप जंग में भी रहमत दिखाते, दुश्मनों को माफ कर देते। आपके अखलाक सबसे आला थे। कभी गुस्से में बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा दुआ दी। औरतों की इज्जत करना, बच्चों से मोहब्बत करना, पड़ोसियों के हक अदा करना, ये सब आपने सिखाया। आपने आखिरी हज के मौके पर खुतबा दिया और कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है। 76 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आपकी तालीमात आज भी पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। हमारे नबी की जिंदगी हमें सिखाती है सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, मोहब्बत और इंसाफ। आओ हम सब अपने नबी की तालीमात पर अमल करें और दुनिया को बेहतर बनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताए आप रेडी हों तो मैं अगला हिस्सा पढ़ दूं। उस वक़्त का मक्का अंधेरा था। लोग बुतों को पूजते थे, औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जुल्म और नाइंसाफी आम थी। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक रोशनी भेजी। वो रोशनी थे हमारे नबी हजरत मोहम्मद। 12 रबीउल अव्वल फील का साल। मक्का की सरजमीन पर एक ऐसे बच्चे ने आंखें खोली जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत साबित होने वाले थे। उनके वालिद अब्दुल्ला पहले ही इंतकाल कर गए थे और 6 साल की उम्र में माँ आमिना भी चल बसी। यतीम बच्चा था, लेकिन अल्लाह का महबूब था। जवान हुए तो लोग उन्हें अस-सादिक और अल अमीन कहकर पुकारते थे, क्योंकि न उन्होंने कभी झूठ बोला, न किसी का हक मारा। उनकी जिंदगी इंसाफ और सच्चाई का आईना थी। जब 40 साल के हुए तो गार ए हिरा की तन्हाइयों में इबादत करते। वहीं पहली वही नाजिल हुई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहीं से नबूवत का सफर शुरू हुआ। अब उनकी जिम्मेदारी थी दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना। लेकिन ये आसान नहीं था। लोगों ने पत्थर मारे, ताना दिया, झूठे, जादूगर कहा। उनके साथी बिलाल को रेगिस्तान की तपिश में लिटाकर पत्थर रखे गए। सुमैया जैसी औरतों को शहीद कर दिया गया। लेकिन हमारे नबी ने सब्र किया, कभी बद्दुआ नहीं दी। जब गम बहुत बढ़ गया, अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों की सैर कराई, जहां उन्होंने जन्नत और जहन्नुम देखे और अल्लाह से सीधे हम कलाम हुए। वहीं पर नमाज का तोहफा मिला, जो आज भी हमारे लिए अल्लाह से मिलने का जरिया है। आखिरकार जब मक्का वालों ने जान लेने की साजिश की तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मदीना हिजरत की। वहां उनका स्वागत हुआ और इस्लाम की बुनियाद मजबूत हुई। मदीना में उन्होंने भाईचारा कायम किया, मजलूमों की मदद की और इंसाफ का सिस्टम बनाया। कई बार दुश्मन ने हमला किया, बद्र, उहुद, खंदक की जंगें लड़ी, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें मक्का की फतह दी तो बदला लेने के बजाय सबको माफ कर दिया। सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, जुल्म किए, उन्हें भी कह दिया, आज कोई बदला नहीं, सबको माफ किया। आखिरी हज में लाखों लोगों के सामने आपने कहा, लोगों सुन लो, न कोई अरब अजमी पर अफसल है, न अजमी अरब पर। सब बराबर हैं, बस तकवा ही इंसान को ऊंचा बनाता है।
عورتوں کے حق کی تاکید کی، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کو کہا اور سب سے